नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने अलगाववादियों से बातचीत से इनकार किया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से बातचीत को तैयार, अलगाववादियों से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पर बातचीत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा, अलगाववादियों या फिर जो भारत से आजादी की मांग करते हैं उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। एसोसिएशन ने बातचीत में हुर्रियत को शामिल करने की मांग की थी। पैलेट गन का इस्तेमाल रोकने पर जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, पत्थरबाजी के बीच कैसे हो बातचीत। पैलेट गन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन से कोर्ट के सवाल पूछा, क्या इस बात की गारंटी देंगे कि हिंसक प्रदर्शन नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और पुलिस पर पत्थरबाजी न करने का मिले आश्वासन तो सीआरपीएफ और पुलिस को अगले 2 हफ्तों तक पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत देंगे। अनंतनाग में बैंक पर आतंकियों का हमला, सीआरपीएफ जवान से राइफल छीनने की कोशिश, एक आतंकी गिरफ्तार, दूसरा फरार। आतंकी हमला अनंतनाग में लाल चौक पर जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच में हुआ। आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवान घायल। कुपवाड़ा के शहीदों को देश कर रहा है सलाम। श्रीनगर से दिल्ली पहुंचे शहीदों के पार्थिव शरीर, दी गई श्रद्धांजलि। कुपवाड़ा में शहीद हुए कैप्टन आयुष यादव की शहादत को कानपुर में उनके घर में लोग कर रहे हैं सलाम। पिता ने सरकार से आतंकी हमले के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है। यूपी सरकार ने शहीद कैप्टन आयुष यादव के परिवार को 30 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कानपुर में शहीद के परिवार से मुलाकात की। शहीद नायक वेंकट रमन्ना की शहादत पर उनके परिवार को गर्व। रमन्ना के भाई ने शहादत का बदला लेने खुद सीमा पर जाने की इच्छा जताई। जयपुर पहुंचा शहीद भूप सिंह का पार्थिव शरीर, थोड़ी देर में दौसा में होगा अंतिम संस्कार। शहीद जेसीओ भूप सिंह का पूरा परिवार सदमे में है। परिवार ने सवाल पूछा, आखिर जवान कब तक शहादत देते रहेंगे। कुपवाड़ा आतंकी हमले में भागे तीसरे आतंकी की तलाश तेज, घायल हालत में जंगल में छिपा हो सकता है यह आतंकी। कश्मीर के लिए केंद्र सरकार की नई पहल संवाद, दिल्ली में कश्मीरी युवाओं ने रखी सरकार के सामने अपनी बात। सुकमा नक्सली हमले में शहीद जवानों के परिवार की मदद के लिए आगे आए क्रिकेटर गौतम गंभीर, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने गौतम गंभीर के कदम को बताया हौसला बढ़ाने वाला, ट्वीट कर कहा, गंभीर ने पेश की बेहतरीन मिसाल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को अपने अपने विभागों के श्वेत पत्र जारी करने के निर्देश दिए। कहा, सभी मंत्री अपने और प्रभाव वाले जिलों का दौरा कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा करें। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ठोस कार्रवाई करने को कहा। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाने के निर्देश दिए। जिले के डीएम और एसएसपी को सुबह 9 से 11 बजे तक जनता के लिए उपलब्ध रहने को कहा। योगी सरकार का सभी मंत्रियों को बातचीत में संयम बरतने का निर्देश। मंत्रियों को देना होगा अपने विभागों के काम का प्रेजेंटेशन। डीएम और एसपी से शाम को लैंडलाइन पर बात करेंगे सीएम योगी। सभी को ऑफिस में पहुंचने का निर्देश। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार सख्त, शिकायत पर तुरंत की जाएगी कार्रवाई। यूपी में स्वच्छता अभियान पर योगी सरकार गंभीर, जिले के डीएम पर होगी गांवों के साफ सफाई की जिम्मेदारी। योगी सरकार की मुरीद हुई दिल्ली की केजरीवाल सरकार, महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर छुट्टियां रद्द करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में नर्मदा सेवा यात्रा समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, नमामि नर्मदे की तर्ज पर बनाएंगे नमामि गंगे परियोजना। यूपी की पिछली सरकारों पर बरसे सीएम योगी, गंगा नदी की सफाई के लिए काम नहीं करने का आरोप लगाया। सीआरपीएफ का ऐलान, सुकमा नक्सली हमले का दिया जाएगा कड़ा जवाब। पुलिस से तालमेल की कमी के आरोपों से इनकार। सीआरपीएफ के नए डीजी राजीव भटनागर ने संभाला पदभार। 1983 बैच के आईपीएस हैं राजीव भटनागर। मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल पुरोहित की सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अपील। 25 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत याचिका रद्द की थी। टीटीवी दिनाकरण मामले में आईजीआई एयरपोर्ट से नरेश नाम का हवाला कारोबारी गिरफ्तार। 10 करोड़ रुपए का इंतजाम करने का आरोप। नारद सिंह मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सीबीआई पहले ही कर चुकी है टीएमसी नेताओं पर केस दर्ज। लखनऊ में एसटीएफ ने पेट्रोल देने में फर्जीवाड़ा करने वाले 7 पेट्रोल पंप को सील किया। मशीन में चिप लगाकर हो रही थी ये हेराफेरी। 5 लीटर में आधा लीटर पेट्रोल की हो रही थी चोरी। 100 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर हेराफेरी की आशंका।
एसटीएफ ने मशीनों में चिप लगाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की जा रही है। भारत साइप्रस के बीच हवाई सेवा समेत 4 समझौतों पर दस्तखत। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन करने पर पीएम ने धन्यवाद किया। 5 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं साइप्रस के प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, बोले भारत को टैक्स चुकाने वाला समाज बनाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत। जीएसटी पर भी बोले अरुण जेटली, कहा मौजूदा दरों के आसपास ही होंगी दरें। 18-19 मई को श्रीनगर में जीएसटी की अगली बैठक। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुलिस और छात्रों की झड़प के बाद हंगामा। हॉस्टल खाली कराने पहुंची थी पुलिस की टीम। फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर को मारने की साजिश के केस में कोर्ट में प्रीति जैन की सजा सस्पेंड की, जमानत भी मंजूर की। पूजा अर्चना के साथ खुले उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। यूपी के महाराजगंज में महिला पति पर धोखे से तलाक देने का आरोप लगाया है। मायके गई थी ये महिला, चाय की दुकान पर बुलाकर पति ने 3 बार तलाक बोला। मुजफ्फरनगर में शादी में नॉनवेज न परोसे जाने पर लड़के वालों ने किया निकाह से इनकार। पंचायत और पुलिस ने समझौते की कोशिश की। उत्तराखंड के रुड़की में सामने आया 3 तलाक का मामला। पहली संतान बेटा नहीं होने पर तलाक देने का आरोप, मारपीट कर घर से किया बाहर, केस दर्ज। गोवा एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। स्पाइस जेट पर यात्री का सामान लिए बगैर फ्लाइट रवाना करने का आरोप। बहला फुसलाकर मुंबई ला गए बच्चों को मिला महिला सिपाही रेखा मिश्रा का साथ। 100 से ज्यादा बच्चों को बचाकर माता पिता से मिलवाया। कोलकाता में टैक्सी ड्राइवर बना अनाथ बच्चों का सहारा। चला रहा है 2 स्कूल और 1 अनाथालय। पश्चिम बंगाल के मालदा में दिखी गंगा जमुनी तहजीब की झलक। मुस्लिमों ने किया गरीब हिंदू का अंतिम संस्कार। पंजाब के जालंधर में फ्लाईओवर से नीचे गिरा ट्रक। ऑटो रिक्शा के ऊपर गिर गया ये ट्रक। यूपी के सोनभद्र में ट्रक ने कार को टक्कर मारी। हादसे में 19 लोग घायल हो गए। गुजरात के वलसाड में बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला। हादसे में बाइक सवार की मौत। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ट्रक और जीप में टक्कर। हादसे में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। एमपी के दमोह में बस स्टैंड के आसपास दुकानों में आग लगी। करीब 6 दुकानें चपेट में आईं। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल जारी। 30 कर्मचारियों ने शुरू की भूख हड़ताल। मध्य प्रदेश में महिलाओं के हवाले जेल की सुरक्षा। ग्वालियर सेंट्रल जेल में 28 महिला कर्मियों की तैनाती। एमपी के खरगोन में ब्लॉक के एडीए को हार्ट अटैक। अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से तनाव में थे। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में डिफ्यूज किए गए बम। आईईडी माइन के अंदर रखे थे बम डिस्पोजल टीम ने किया डिफ्यूज। यूपी के हमीरपुर में डांसर्स के साथ सरकारी कर्मचारियों ने भी लगाए ठुमके। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों का था ये शपथ ग्रहण समारोह। यूपी के बदायूं में स्कूल कैंटीन में खाने से 25 बच्चे बीमार। डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट और फूड इंस्पेक्टर को जांच सौंपी। वारंगल में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने मनाई 16वीं सालगिरह। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बड़ी रैली। फरीदाबाद में एक दुकान के अंदर तोड़फोड़, दुकानदार को भी पीटा। बहस के बाद बढ़ी बात, आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। गाजियाबाद के पटाखा गोदाम में धमाका, 5 लोगों की मौत हो गई। बिना लाइसेंस चल रहे हैं पटाखों के कई गोदाम। रांची के जाने माने रिम्स अस्पताल में बच्चा चोरी। नवजात बच्चे की चोरी करते हुए महिला सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के फैजाबाद में मंदिर से चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। माता के दरबार से गहने चुराने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के बोकारो में सीआरपीएफ जवान के साथ बदसलूकी। चोर समझकर लोगों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। आगरा में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारी। हालत गंभीर, रंजिश के चलते हमले का शक। बिहार के गया में बदमाशों ने की बाइक की चोरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बैंक में जालसाजी करने वाले गिरोह का मुरादाबाद में भंडाफोड़। चेक का क्लोन बनाकर फर्जी आईडी से निकालते थे पैसा। 3 आरोपी गिरफ्तार। इम्फाल में गैंग रेप पीड़ित लड़कियों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। 7 लोगों पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंग रेप का आरोप है। अक्षय तृतीया पर सोने में शुभ निवेश का मौका। पिछले साल से सोना 1300 रुपए सस्ता। देर रात तक खुले रहेंगे ज्वेलरी शॉप्स। भारत जल्द ही ब्रिटेन को दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी की लिस्ट से बाहर कर लेगा। उसकी जगह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ग्रोथ प्रोजेक्शन की एनालिसिस के आधार पर यह अनुमान लगाया है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया ने कहा, एनपीए कम करने के लिए नई रणनीति तैयार हो रही है। सरकार प्राइवेट एआरसीज के जरिए एनपीए कम करेगी। दिल्ली को ट्रैफिक जैम से मुक्ति दिलाने वाले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम 15 अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से गुजरने वाला 135 किलोमीटर लंबा होगा ये एक्सप्रेसवे।
IPL 10 के आज के पहले मैच में कोलकाता में दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता के सामने 161 रन की चुनौती है। दिन के दूसरे मैच में किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर होगी। रात 8 बजे से मोहाली में ये मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उमर अकमल और जुनैद मामले की जांच कराएगी। पाकिस्तान कप मैच से पहले हुए विवाद की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। 16 बार के स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन पंकज आडवाणी करियर ग्रैंड स्लैम जीत से सिर्फ एक कदम दूर। एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में चीन के एल हाउतियान को हराकर रच सकते हैं इतिहास। टेनिस कोर्ट पर जीत के साथ हुई रूस की टेनिस स्टार मारिया शारापोवा की वापसी। स्टुटगार्ट ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की वजह से उसके साथ बड़ा विवाद मुमकिन, डिप्लोमेटिक तरीके से निकालेंगे इसका हल। लंदन में पुलिस के एक खुफिया अभियान के बाद आतंकवाद रोधी छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक महिला को गोली मारी। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के ओहायो में एक शख्स ने कोर्टरूम में छोड़ा कोकीन का बैग। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है पूरी घटना। जेल भेजा जा सकता है ये शख्स। चिली में ऑनलाइन सुसाइड गेम का बढ़ा क्रेज। पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने पेरेंट्स को दी हिदायत, बच्चों को इस गेम से दूर रखें। चिली में बड़े भूकंप का अलर्ट जारी। सुनामी की आशंका के बाद लोगों का सुरक्षित जगहों पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सालाना WA डे का सेलिब्रेशन। युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए हॉलीवुड स्टार सेलिना समेत कई सितारे रहे मौजूद। मैसेडोनिया की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, सांसदों की जमकर पिटाई की। नए स्पीकर के चुनाव को लेकर प्रदर्शनकारी जता रहे थे नाराजगी। सीरिया के इदलिब में 2 अस्पतालों पर जेट विमानों ने की बमबारी। रूस या सीरिया के हो सकते हैं ये जेट विमान। मेक्सिको के लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किए वादों पर नहीं है यकीन। राष्ट्रपति के तौर पर 100 दिन पूरे होने पर आम लोगों की राय, ट्रंप शायद ही पूरा कर पाए अपने वादे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आइसक्रीम के दीवानों के मुंह में पानी लाने वाली प्रदर्शनी लगी। म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम्स में स्वाद चखने के साथ साथ आप जान सकते हैं आइसक्रीम से जुड़ी हर बात। बाहुबली 2 देखने के लिए देश भर के थिएटर्स में उमड़ी भीड़। थिएटर्स के बाहर दिख रही हैं लंबी लंबी कतारें। बाहुबली 2 देखने के लिए मुंबई के थिएटर्स में दर्शकों का जमावड़ा। सुबह 6 बजे शुरू हुआ पहला शो। अलग अलग भाषाओं में फिल्म दिखा रहे हैं कई सिनेमा हॉल। हैदराबाद के लोगों पर सिर चढ़कर बोल रहा है बाहुबली 2 का जादू। फैंस ने एक्टर प्रभास के कटआउट को दूध से नहलाया। कई जगहों पर आतिशबाजी हुई। हैदराबाद के आईमैक्स थिएटर में अलग अलग अंदाज में फिल्म देखने पहुंच रहे हैं फैंस। ऊंट, घोड़ों और बैंड्स की दिख रही है झलक। तमिलनाडु के मुख्य सिनेमाघरों में बाहुबली 2 के शुरुआती शो रद्द। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच बकाया रकम के विवाद की वजह से फिल्म के तेलुगु और तमिल वर्जन की रिलीज में काफी दिक्कत हो रही है। अक्षय तृतीया पर भी चढ़ा फिल्म बाहुबली का रंग। ज्वेलरी की दुकानों पर बाहुबली इंस्पायर्ड ज्वेलरी की ज्यादा डिमांड है। बॉलीवुड की नई पीढ़ी को ऋषि कपूर की फटकार। विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार को नजरअंदाज कर सितारों का प्रियंका चोपड़ा की पार्टी में शामिल होने की बात से बेहद खफा हैं ऋषि कपूर। सिंगिंग के बाद अब एक्टिंग में भी हाथ आजमाने को तैयार हैं यूलिया वंतूर। कहा कई फिल्मों के हैं ऑफर्स, स्क्रिप्ट पढ़ रही हूं, ऐसा उनका कहना।